जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ध्रुव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका जीके करंट अफेयर का टीचर मनीष आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। आज है तारीख 24 जून और वार है सोमवार, और देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या है। चलिए, हाँ जी, देखिए पहली न्यूज क्या आई हुई है। अभी हाल फिलहाल अंबुबाची मेला लग रहा। अंबुबाची मेला, अभी हाल फिलहाल अंबुबाची मेला चल रहा है। कहाँ पर? तो अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। अंबुबाची मेला मनाया जाता है असम में। असम में कामाख्या मंदिर है आपका, कामाख्या मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता शक्ति के 51 शक्तिपीठ में से एक है आपका ये कामाख्या मंदिर, जो कि असम में है। और किस पर्वत पर है ये कामाख्या मंदिर किस पर्वत पर है, तो वो भी याद रखना आपको। नीलांचल पर्वत पर, असम के नीलांचल पर्वत पर आपका ये कामाख्या मंदिर है। और वहां पर अंबुबाची मेला मनाया जाता है। अंबुबाची मेला किससे रिलेटेड है? अंबुबाची मेला आपका, इसमें एक्चुअल में पानी की पूजा की जाती है। और इस टाइम पूजा की जाती है कि आने वाले कृषि हमारी अच्छी हो, हमें अच्छी फसल मिले, इसके लिए यहाँ पर ये पानी की पूजा करते हैं अंबुबाची मेले में। ठीक है, तो ध्यान रखना आप सभी। ये न्यूज़ थी, अभी फिलहाल आ रखी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ और मेले फेस्टिवल है, मैं उनका डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, आप ध्यान देना। जैसे आपने देखा होगा लोसर। लोसर जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? आपका लद्दाख में। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में। शिकरा फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। लोहड़ी पंजाब का फेस्टिवल है। लोहड़ी, वैसाखी, बसंत पंचमी, ये सब पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में मनाए जाने वाले फेस्टिवल है। ऐसे ही और देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। बोगल बिहू असम में मनाया जाता है। खार्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। और देखिए हम छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है। रथ यात्रा उड़ीसा की फेमस है। बोनालू तेलंगाना फेमस है। उगाड़ी आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। पोंगल आपका तमिलनाडु में। ओनम केरला में मनाया जाता है। मैसूर दशहरा कर्नाटका का फेस्टिवल है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नवरात्रि ये आपका गुजरात का, मतलब नवरात्रि देखिए आप, डांडिया गरबा ये किया जाता है, वो नवरात्रि के टाइम का है, वो बड़े अच्छे से मनाते हैं। गणगौर बेसिकली राजस्थान का फेस्टिवल है। ठीक है जी, तो ये कुछ फेस्टिवल हैं, याद रखना, आपको पूछ लेता है आपसे। सागा दवा सिक्किम में मनाया जाता है आपका। सोलून अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, नोक्रेम ये मेघालय में मनाया जाता है आपका। चलिए और भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। नवा वर्षा बंगाल में मनाया जाता है आपका। उगाड़ी गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है आपका, ये मैं बता चुका हूँ आपको। विशु आपका केरला में मनाया जाता है। पुट्टुआंडू तमिलनाडु में मनाया जाता है आपका। ठीक है, नवरे ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। तो आपसे एक ना एक क्वेश्चन फेस्टिवल मेले से रिलेटेड एग्जाम में रखा मिलता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अभी देखिए हाल फिलहाल बड़ी भारत सरकार के साथ बड़ी समस्याएं हैं। हर दिन कोई ना कोई पेपर होता है और वो लीक हो जाता है। ये बड़ी समस्या है भारत सरकार के साथ। देखिए अभी हाल फिलहाल नीट का जो पेपर था, मेडिकल लाइन का, एमबीबीएस के लिए बच्चे 12th के बाद नीट का एग्जाम देते हैं, NEET, वो लीक हो गया। तो बच्चों को तो सरवाइव करना पड़ा इस वजह से। उस वजह से सरकार पर भी उंगली उठी। दूसरी तरफ अभी फिलहाल यूपी का जो पेपर था आपका, यूपी पुलिस का, वो कैंसिल हो गया। उसमें भी
पेपर लीक होने की न्यूज़ थी। तो ऐसे में समस्या है। तो अब ऐसे में सरकार ने क्या करा है, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लेकर आई है सरकार। क्या लेकर आई है? पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। और ये एक्ट कब पास करा सरकार ने? फैब 2024 में ये एक्ट पास करा। याद रखना, फैब 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पास हुआ आपका, और इसके तहत 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा और 10 साल तक की जेल का प्रावधान करा गया है। ठीक है, मिनिमम 3 साल की सजा, मैक्सिमम 10 साल, मिनिमम 10 लाख रुपए, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो सख्त कार्रवाई के साथ काम किया जा रहा है, और इसके तहत आपके रेलवे के जो भी एग्जाम होंगे, एसएससी के, यूपीएससी के, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो सब इसके अंडर आएंगे। ठीक है, तो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 कब पारित हुआ? ये आपका पार्लियामेंट से फैब 2024 में। तो ये याद रखना है, आपको पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। चलिए और देखते हैं। हाँ जी, देखिए ये 3 फीमेल कैंडिडेट हैं, भारत के होनहार कैंडिडेट हैं। ये जो तीनों कैंडिडेट किससे रिलेटेड है? तीरंदाज से रिलेटेड है, तीरबाजी से रिलेटेड है ये आर्चरी। मैं अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई, इसमें इन तीनों ने 3 गोल्ड के साथ हैट्रिक लगाई है। 3 गोल्ड के साथ। क्या क्या नाम इनका? ज्योति सुरेखा, परिणीत कौर, अदिति गोपी चंद स्वामी। ठीक है, तो याद रखना, एक्चुअली नहीं है कि ये जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप है ये 3 चरणों में हुई है और लास्ट में फाइनल। तो इन तीनों चरणों में इन्होंने क्या करा है? 3 गोल्ड के साथ हैट्रिक लगाई है। क्या नाम है इनका? ज्योति सुरेखा, परिणीत कौर और अदिति गोपी चंद स्वामी। ठीक है, चलिए याद रखना आप। चलिए एक और न्यूज आई हुई है। देखिए अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है, ये जो फीमेल कैंडिडेट, इनका नाम क्या है? अनामिका राजीव। अनामिका राजीव नाम है इनका, और ये नौसेना में, भारतीय नौसेना में भर्ती होने वाली पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट भारत की कौन बनी है? अनामिका राजीव। तो याद रखना है आप सबको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट न्यूज क्या दी हुई है हमें? आज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए अभी 22 जनवरी को हमने भगवान राम का मंदिर बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। तो उस प्राण प्रतिष्ठा में जो मेन पुजारी था, उनका नाम क्या था जी? उनका नाम था आपका लक्ष्मीकांत दीक्षित। लक्ष्मीकांत दीक्षित, ये जो फोटो दिख रही है आपको, लक्ष्मीकांत दीक्षित। इनका हाल फिलहाल, ये मेन पुजारी थे किस चीज के? 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था उसके ये मेन पुजारी थे। ठीक है, और इनका अभी फिलहाल क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये न्यूज ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे हाल फिलहाल जो निधन से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाए तो। हाँ जी, एफडीआई से रिलेटेड भी एक न्यूज आई हुई है। तो एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। और एफडीआई के रिलेटेड क्या रिपोर्ट आई है सामने कि भारत में 2024 में, हाँ जी, भारत में फिलहाल 43%
43% गिरावट आई है एफडीआई में। 43% गिरावट आई है एफडीआई में, जो कि बड़ा ही चिंता का विषय है। जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो भारत को नई टेक्नोलॉजी, नए मौके नहीं मिल पाएंगे, भारत को डॉलर नहीं मिल पाएगा। भारत की बात करें तो अभी फिलहाल जो भारत के पास एफडीआई है वो 28 अरब डॉलर है। 28 अरब डॉलर के साथ भारत एफडीआई के मामले में विश्व में 10th रैंक पर आता है, जबकि फर्स्ट रैंक पर कौन है? हमारा यूएसए 145 अरब डॉलर के साथ। सेकंड पर कौन आता है आपका? तो चाइना का नाम आता है 128 अरब डॉलर के साथ। तो भारत एफडीआई में बहुत पीछे है। ऐसे गिरावट आएगी 43%, तो ज़्यादा नुकसान ही है भारत की इकोनॉमी का, डेवलपमेंट में नुकसान ही है भारत का। चलिए और देखते हैं। हाँ जी, अभी हाल फिलहाल भारत ने दावेदारी की है। भारत ने दावेदारी की है फिलहाल किस चीज के लिए? ओलंपिक के लिए, कि भाई ओलंपिक भारत में होने चाहिए। और इसके लिए भारत ने 2036 के लिए दावेदारी पेश की है, और भारत 2036 में चांस यही है कि ओलंपिक 2036 भारत में ही हो। तो इसकी दावेदारी प्रस्तुत करी थी भारत ने, ठीक है। तो ये न्यूज में था, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए और देखते हैं जी। हाँ जी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BEL, ये PSU कंपनी है आपकी, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके नए MD और CEO कौन बन गए हैं? तो इनका क्या नाम है जी? मनोज जैन। मनोज जैन भारत के नए MD और CEO बने, ठीक है। तो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी, सारी मैंने डिस्कस कर दी। हाँ, आपके आगे, ठीक है भाई। उसके अलावा भाई एकेडमी का नंबर ये नीचे लिखा ही हुआ है 8930219043। एकेडमी का ऐप भी है भाई, ध्रुव एकेडमी नाम से। यहाँ से कोई भी नई टेस्ट सीरीज या कोर्स आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। और भाई कॉल ना करके आप व्हाट्सअप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। कॉल नहीं भी उठाया जाए, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देंगे तो ध्यान देती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।